नमस्कार मित्रों। आप सबने आत्मविश्वास के बारे में तो सुना ही होगा। आत्मविश्वास अगर हमारे अंदर नहीं होता है तो हम कोई कार्य नहीं कर पाते। लेकिन इसके विपरीत आत्मबल क्या होता है और आत्मबल का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, आज वो मैं आपको बताऊंगी। जीवन में कई बार अनुकूल और सकारात्मक परिस्थितियां होने के बावजूद भी किसी मनुष्य को उचित फल नहीं मिल पाता। दरअसल इसका प्रमुख कारण कर्म से ज़्यादा आसक्ति में लिप्त होना है। यहीं पर व्यक्ति में इच्छा शक्ति और आत्मबल का अभाव परिलक्षित होता है। प्रायः हम राह पर चलने और आगे बढ़ने के बजाय मंजिल के दिवा स्वप्न में ही खो जाते हैं और परिणाम स्वरूप सबसे ज़रूरी चलना ही भूल जाते हैं। हमारे पास चाहे आगे बढ़ने के लाख संसाधन उपलब्ध हों, परंतु जब चलेंगे ही नहीं तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? यह भी देखा जाता है कि कई बार लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा तो बलवती होती है, परंतु उसको प्राप्त करने के कर्म के प्रति हमारा आत्मबल ही कमजोर पड़ जाता है। वास्तव में जब कर्म का उद्देश्य अंतःकरण से आता है, तब आत्मबल स्वतः सशक्त हो जाता है। फिर उस कर्म के प्रभाव भी निष्कलंक होते हैं। स्वार्थ, राग और छल से दूर साधा हुआ कर्म ही वास्तविक कर्म है और आत्मबल इसका प्रेरक है। यदि एक असहाय और दुर्बल सा व्यक्ति भी कर्मठ और आत्मबल का धनी है तो वह असाध्य को भी साध सकता है। दशरथ मांझी इसके अद्वितीय उदाहरण है। शारीरिक अक्षमता को प्राप्त दिव्यांग भी गजब के एथलीट और खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके पीछे जिस जादुई शक्ति का हाथ होता है वही आत्मबल है। अपनी ऊर्जा के केंद्र इस आत्मबल को जागृत करना और इसकी शक्ति को पहचानना मानव जीवन का कर्तव्य और अधिकार दोनों ही हैं। शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ विचारधारा तथा मन, शरीर, आचरण और व्यवहार आदि का योग आत्मबल के दरवाजे को खोलते हैं। कलुषित मन या इच्छा पाप का कारण बनती है, जो तीव्र इच्छा शक्ति तो उत्पन्न कर सकती है परंतु आत्मबल को क्षीण करती है। आत्म संयम का चरम पायदान आत्मबल की नींव रखता है। भोग से योग की ओर प्रस्थान ही स्वयं का सशक्तिकरण है और यही आत्मशक्ति का उद्गम भी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।